पश्चिम बंगाल में हिंदू वोटरों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अब तक बंगाल में हिंदुओं के फेस्टिवल्स पर पाबंदी लगाने की बातें सामने आती थी, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या उनके वोटिंग राइट्स भी छीने जा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदुओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और उन्हें बांग्लादेशी बताकर उनके अधिकार भी छीने जा रहे हैं। यह आरोप पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि नादिया जिले में फर्जी तरीके से हिंदू वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। उनके मुताबिक 98 हिंदू वोटरों के नाम सिर्फ इसलिए हटा दिए गए क्योंकि वे हिंदी बोलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नादिया जिले में कई घरों में पूछताछ की गई, जिनमें यह बात सामने निकल कर आई है कि वहां रहने वाले कई हिंदुओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बार बार बंगाल में हिंदू ही निशाने पर क्यों आते हैं। जय श्री राम का नारा लगाने पर कार्रवाई, हिंदू त्योहारों पर रोक और अब वोटिंग लिस्ट से नाम हटाने का मामला। क्या हिंदू बंगाल में टारगेट पर है? ये सवाल कुछ नया नहीं है। शुभेंदु का दावा है कि अगर पश्चिम बंगाल में हिंदू सरकार बनी तो राज्य को जिहाद मुक्त किया जाएगा। उन्होंने हिंदू जनता से और 6% ज्यादा वोट भाजपा को देने की अपील की। अगर 2021 विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने 294 से 77 सीटें जीती थी और वोट शेयर 38% रहा। टीएमसी ने 48% वोटों के साथ 215 सीटों पर जीत दर्ज की। शुभेंदु अधिकारी का मानना है कि अगर भाजपा को 6% ज्यादा वोट मिलते हैं तो टीएमसी घटकर 42% पर आ जाएगी, जबकि भाजपा 44% से ज्यादा वोट हासिल कर सकती है। शायद यही वजह है कि चुनाव से एक साल पहले ही बंगाल में ध्रुवीकरण तेज हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पश्चिम बंगाल में सच में हिंदू वोटरों को टारगेट किया जा रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। पश्चिम बंगाल में हिंदू वोटरों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अब तक बंगाल में हिंदुओं के फेस्टिवल्स पर पाबंदी लगाने की बातें सामने आती थी, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या उनके वोटिंग राइट्स भी छीने जा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदुओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और उन्हें बांग्लादेशी बताकर उनके अधिकार भी छीने जा रहे हैं। यह आरोप पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि नादिया जिले में फर्जी तरीके से हिंदू वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। उनके मुताबिक 98 हिंदू वोटरों के नाम सिर्फ इसलिए हटा दिए गए क्योंकि वे हिंदी बोलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नादिया जिले में कई घरों में पूछताछ की गई, जिनमें यह बात सामने निकल कर आई है कि वहां रहने वाले कई हिंदुओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बार बार बंगाल में हिंदू ही निशाने पर क्यों आते हैं। जय श्री राम का नारा लगाने पर कार्रवाई, हिंदू त्योहारों पर रोक और अब वोटिंग लिस्ट से नाम हटाने का मामला। क्या हिंदू बंगाल में टारगेट पर है? ये सवाल कुछ नया नहीं है। शुभेंदु का दावा है कि अगर पश्चिम बंगाल में हिंदू सरकार बनी तो राज्य को जिहाद मुक्त किया जाएगा। उन्होंने हिंदू जनता से और 6% ज्यादा वोट भाजपा को देने की अपील की। अगर 2021 विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने 294 से 77 सीटें जीती थी और वोट शेयर 38% रहा। टीएमसी ने 48% वोटों के साथ 215 सीटों पर जीत दर्ज की। शुभेंदु अधिकारी का मानना है कि अगर भाजपा को 6% ज्यादा वोट मिलते हैं तो टीएमसी घटकर 42% पर आ जाएगी, जबकि भाजपा 44% से ज्यादा वोट हासिल कर सकती है। शायद यही वजह है कि चुनाव से एक साल पहले ही बंगाल में ध्रुवीकरण तेज हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पश्चिम बंगाल में सच में हिंदू वोटरों को टारगेट किया जा रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।